तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। वीडियो आप सभी ने देखी होगी कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी ने की स्पीच की, हाँ 4 जून से पहले आप बाई कर लीजिएगा, वो शूट अप करेगा। तो आपको दोनों इलेक्शन का मैंने दिखा दिया, ठीक। 2019 वाले इलेक्शन में, 2014 वाले इलेक्शन में भी किस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग उस दिन आई थी। चाहे अपवर्ड मूवमेंट मिला, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा होल्ड करके बैठ रहा है तो उसका रिवर्सल आ जा रहा है, उसका पैसा बच ही नहीं रहा। इसमें कोई क्यों फिर अपना प्रॉफिट कम करके बुक करेगा। 16 मई मान के लिए अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट पहले 7.69% बढ़ चुका है, करीबन 500 पॉइंट मार्केट पहले बढ़ चुका है रिजल्ट आने से पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस टाइम हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं और 4 जून को रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं। तो जिसको देखो यूट्यूब पे, इंस्टा पे स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, वो स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना। तो अगर हमें एक इसकी इंसाइट लेनी है तो हम इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। पिछले जो रिजल्ट आए थे इलेक्शन के 2019 और 2014 में, उस टाइम में क्या हुआ था मार्केट में। मेन जो एक स्ट्रेटजी पॉपुलर हो रही है कि स्ट्रेडल बनाना, कि हाँ एट द मनी के कॉल और पुट के प्रीमियम दोनों बाई कर लो। अब ये चीज़ हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि अगर सच में अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या सच में हमको प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं होगा तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमें उस दिन फॉलो करनी चाहिए। तो आइए चार्ट पे चलते हैं, एक बार बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि हाँ पिछले जो इलेक्शन के रिजल्ट जो अनाउंस हुए थे उस दिन मार्केट का क्या मूव रहा है। तो चलिए हम आ गए हैं 23 मई 2019 को, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। तो आइए एक बार समझ लेते हैं कि उस दिन मार्केट का मूव कैसा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डेट देखेंगे, ठीक है, 23 मई 2019, उसमें अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो इसमें मूवमेंट अच्छी रही है, लेकिन एक साइड को पहले ट्रैप किया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट कैंडल बनी, ऊपर गई फिर नीचे आई, और फिर ऊपर साइड का मूवमेंट कितने पॉइंट्स का रहा, 1 मिनट, करीबन 134 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट मिला है। और उसके बाद करीबन 10:45 की जो कैंडल आई है, उसके बाद एक सेकंड को छोटा कर देता हूं। फिर उसके बाद जो 10:45 की कैंडल से नीचे जो मूवमेंट मिला है करीबन 400 पॉइंट का। तो ऐसा नहीं है जो बताया जा रहा है कि हाँ मार्केट उस दिन बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग पहले से अपनी पोजीशन बना के रखे हैं कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे उस टाइम पर रिजल्ट आने के आसपास तक। तो अगर इसमें हमारी स्ट्रेटेजी एक ये रहनी चाहिए कि अगर जब तक वन साइड कोई ट्रैप नहीं हो रहा है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि अगर मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो कोई बहुत अच्छा खासा मूव कर नहीं पाएगी। तो एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होकर जब सेकंड साइड मार्केट मूव कर रही तब हम उसमें ट्रेड लेना चाहेंगे। अगर यहाँ हम बात करें स्ट्रेडल की, ठीक है, मान के चलिए आप सुबह सुबह आते 9:15 पे, आपने कॉल और पुट दोनों बाई कर लिया। अब आप कॉल पे मान लीजिए आपको 134 पॉइंट मिले हैं, ठीक। अब ज़्यादातर जो लोग रहेंगे वो अपने जो पुट की पोजीशन जो है उसको स्क्वायर अप कर देंगे, और उसके बाद देख लीजिए कितना अच्छा रिवर्सल आया कि करीबन 300, 350, 400 पॉइंट का रिवर्सल आया हुआ है। तो उस टाइम आपके पास जो पोजीशन ही रहेगी पुट की, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप एक साइड को ट्रैप होने दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से जो एक साइड की मूवमेंट है आप उसको पहचानिए कि हाँ मार्केट की साइड मूव कर सकती है, उस पर आप फिर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप इसमें स्ट्रेडल बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप दूसरी पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर देते हैं तो उसमें भी आप फंसेंगे जरूर। चलिए अब हम आगे 2014 के इलेक्शन के डेट के जो अनाउंस हुई थी 16 मई 2014 को, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें मूवमेंट देखिए अपसाइड की। इसमें 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत पुराना चार्ट होगा, 2014 चार्ट है, इसमें डे वाइज हम देख लेंगे। मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता, ठीक है, तो कितने पॉइंट की अपवर्ड रैली मिली थी, 306 पॉइंट की अपवर्ड रैली मिलने के बाद भी सेम डे रिवर्सल मार के कितना पॉइंट नीचे आ गया है, तो इसने रिवर्सल मार के 150 पॉइंट नीचे है। तो इस तरीके की वॉलिटिलिटी उस दिन रहती है कि हाँ मार्केट मतलब अगर आपने एक डायरेक्शन पकड़ ली तो ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, अगर आप स्ट्रेडल बाय चक्कर में पड़े रहे तो ना आपका पुट का प्रीमियम बचना है उसमें, ना कॉल का प्रीमियम बचना है। चलिए तो हमने समझ लिया कि मार्केट के मूवमेंट उस दिन कितना थी। अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि क्या पहले से हमको पोजीशन मार्केट में बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों इलेक्शन में देखेंगे, अभी हम आपको 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट का दिन का दिखा रहे हैं, उससे पहले अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे 9 मई 2014, ठीक है, रिजल्ट आया है 16 मई को। अगर आप देखेंगे 15, एक सेकेंड, 16 मई मान के लिए अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट पहले 7.69% बढ़ चुका है, करीबन 500 पॉइंट मार्केट पहले बढ़ चुका है रिजल्ट आने से पहले। आप लोग को लग रहा है कि हाँ मार्केट रिजल्ट आने से पहले लोगों को कैसे पता चल गया। तो मार्केट में भाई जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं उनको हर चीज़ पता है कि कौन जीतने वाला है, पहले हर चीज़ एनालाइज करके अपनी पोजीशन आपसे पहले ही बना लेते हैं। आप वेट करते हैं इलेक्शन के दिन का कि हम इलेक्शन के दिन ट्रेड करेंगे, इलेक्शन के दिन ट्रेड करेंगे, इलेक्शन के दिन ट्रेड करना, ये हाल देख लीजिए, ये हाल होगा इलेक्शन के दिन ट्रेड करने से। तो अगर आप कोशिश करना है, आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इलेक्शन के 2-3 दिन पहले ही डाल दीजिए, फिर वो अगर अपवर्ड मूवमेंट मिलता है तो आप उसको टोटल मतलब
कुछ अच्छे पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं कि 200-300 पॉइंट के लिए आप बैठ जाइए उसमें। अगर आप तो यही सोचेंगे कि इलेक्शन के दिन ही पैसा लेके आऊँगा, उसी दिन ट्रेड करूँगा, तो उस दिन की वॉलेटिलिटी आपके सामने है कि देखिए कितना 280 पॉइंट लगभग ऊपर पटका है, फिर यहाँ 150 पॉइंट नीचे पटका है। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले से थोड़ा अपना ट्रेड करके ख़त्म कीजिए। इलेक्शन के दिन या तो आप अवॉइड कीजिए या तो एक डायरेक्शन पकड़ के आप बैठिए। वीडियो आप सभी ने देखी होगी कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी ने की स्पीच की, हाँ 4 जून से पहले आप बाई कर लीजिएगा, वो शूटअप करेगा। तो आपको दोनों इलेक्शन का मैंने दिखा दिया, ठीक। 2019 वाले इलेक्शन में, 2014 वाले इलेक्शन में भी किस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग उस दिन आई थी। चाहे अपवर्ड मूवमेंट मिला, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा होल्ड करके बैठ रहा है तो उसका रिवर्सल आ जा रहा है, उसका पैसा बच ही नहीं रहा, फिर इसमें कोई क्यों फिर अपना प्रॉफिट कम करके बुक करेगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप अपना पैसा लेके आएँ तो किसी को देख के मत लेके आइए, या उन्होंने बोल दिया कि 4 जून से पहले बाई कर लेना, शूटअप हो जाएगा। तो शूटअप कैसा हुआ है, यहाँ सबका हाल दिख रहा है कैसे शूटअप हुआ है। तो कोशिश यही कीजिए, अगर आपको मार्केट में पहले ही अगर पोजीशन बनाए कि आप उस इलेक्शन के दिन के पहले ही आप ट्रेड अपना करके ख़त्म कीजिए, वरना आप इलेक्शन के दिन ही अगर कसम खा के बैठें कि इलेक्शन के दिन ही ट्रेड करूंगा, उसी दिन पैसा कमाऊंगा, अंबानी बनूंगा, तो भैया फिर आपकी कहानी खत्म, उसमें आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ऐसे टॉपिक आपको और देखने हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे हम आगे वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।